दोस्तों अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो उसमें दही जरूर शामिल होता है, जिसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस डेली कंज्यूम करते हैं। दही ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है। ये एक मिरेकुलस फूड है जो हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जिसको खाने से आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड फायदे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ इसका उल्टा भी होता है। वे दही खाने के बाद कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे इंडाइजेशन, गैस व एसिडिटी की समस्या, बुखार का आना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, हेयर फॉल बढ़ना, साइनस का बढ़ना और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से 90% लोग दही को गलत तरीके से खाते हैं, जिस वजह से दही जो कि हेल्दी फूड है वो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देने के बजाय उल्टा हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, दही खाने का सही तरीका क्या है, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, किसके साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट कुलम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दही के साथ शुगर या साल्ट का यूज करना। एक ऐसी बड़ी गलती जो हम सभी लोग अक्सर दही खाते समय करते हैं वह यह कि हम दही को सादा नहीं खाते हैं, उसे मीठा या नमकीन बनाने के लिए उसमें रिफाइंड शुगर या रिफाइंड सॉल्ट का यूज करते हैं। अब मीठा या नमकीन दही खाना बुरा नहीं है या यह नुकसान करता है, बल्कि हम दही को मीठा या नमकीन बनाने के लिए जो रिफाइंड शुगर या सॉल्ट का यूज करते हैं वो बुरा होता है, क्योंकि इनको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है और इसी केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से उनके नुकसान आपके शरीर पर पड़ने लगते हैं। चूंकि हमारी दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बेस्ट नेचुरल प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं, जिससे हमारा गट हेल्थ सही रहता है, जो एक्चुअल में आपको फायदा देता है। इसमें अगर आप इन केमिकल प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर या रिफाइंड सॉल्ट का यूज करते हैं तो इससे दही के गुड बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं और इसकी वजह से आपको उसका असली फायदा नहीं मिल पाता है, बल्कि नुकसान अलग से होता है। अब आपको मीठा या नमकीन दही बंद नहीं करना है, बल्कि अगर आपको दही मीठी करनी है तो उसमें रिफाइंड शुगर की जगह आप हनी डाल सकते हैं, या इसमें आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं। और अगर आपको नमकीन खानी है तो उसमें रिफाइंड सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक या काला नमक, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इनको डालकर दही को खा सकते हैं। इससे आपको दही का पूरा फायदा मिलेगा। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको दही में किसी भी तरह की रिफाइंड शुगर या रिफाइंड सॉल्ट का यूज नहीं करना है। नंबर 2, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दही के साथ गलत कॉम्बिनेशन के फूड का यूज करते हैं तो उसका आपके बॉडी पर गलत असर पड़ सकता है। 3 सबसे बड़ा बैड कॉम्बिनेशन जो हम लोग रोजाना बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। पहला है दूध के साथ दही। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ दही का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं और आपका पेट भी खराब हो सकता है। दूसरा और तीसरा है बूंदी और खीरा के साथ। दोस्तों बूंदी और खीरा का रायता आमतौर पर बनाया जाता है, लेकिन यह दोनों चीज दही के साथ विरुद्ध आहार में आते हैं और विरुद्ध आहार हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों आप चाहें तो खीरे की जगह लौकी का रायता खा सकते हैं, यह बेस्ट रहेगा। और बूंदी जो कि फ्राइड होती है, इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मछली के साथ, अंडे के साथ, खट्टे फलों के साथ आंवला को छोड़कर, क्योंकि आंवला या उसके चूर्ण के साथ दही खाना फायदेमंद होता है। बैंगन के साथ भी दही नहीं खाना चाहिए, यह विरुद्ध आहार होता है। उड़द की दाल के साथ दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि दोनों की तासीर गर्म होती है, इसलिए आप इसे अवॉइड करें। आप मूंग की दाल के साथ दही का सेवन कर सकते हैं, यह बेस्ट रहेगा। फ्राइड आइटम्स के साथ दही के सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शुद्ध घी के साथ दही खा सकते हैं क्योंकि यह वात पित्त दोष को बैलेंस करने वाली कॉम्बिनेशन होती है। दोस्तों आपको दही के साथ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन नहीं खाना चाहिए, इसे जरूर अवॉइड करें। नंबर 3, दही खाने का सही समय। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग दही की इतने शौकीन होते हैं कि वे न तो दिन देखते हैं ना ही रात देखते हैं। वे दही को रात में भी खाने से नहीं कतराते हैं, लेकिन रात में दही खाना फायदा कम उल्टा नुकसान ज्यादा करती है। क्योंकि अगर आयुर्वेद की माने तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, जठराग्नि मंद होने लगती है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वह बढ़ने लगता है। आयुर्वेद दही को रात में खाने से इसलिए मना करता है क्योंकि एक तो दही का गुण गुरु है, यानी यह पचने में भारी होती है, और दूसरा यह कफ दोष को बढ़ाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद आपके पाचन की समस्या बढ़ा सकती है क्योंकि जठराग्नि मंद होती है, और दूसरे अगर आपको खांसी या कफ की समस्या है तो भी दिक्कत बढ़ सकती है। दही बलगम बढ़ा सकती है, सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, एलर्जी की समस्या कर सकती है। इसलिए
सूर्यास्त के बाद दही को बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप दही की बजाय छाछ पी सकते हैं। नंबर 4, एक बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हम रोजाना दही खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की माने तो किसी भी चीज की अति खराब होती है। दही जो कि काफी हैवी फूड है, इसे अगर हम हफ्ते में 3 से 4 बार ही खाएं तो पूरे हफ्ते भर का न्यूट्रिशन दही से जो मिलता है वो मिल जाता है। हमें दही को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक और बात, जनरल लोग दही को ठंडा समझकर गर्मियों में ज्यादा खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद की माने तो दही की तासीर गर्म होती है। इधर गर्मी के मौसम में वातावरण बहुत ज्यादा गर्म रहती है, शरीर में भी पित्त दोष बढ़ा रहता है और दही की तो तासीर ही गर्म है, इसलिए इस सीजन में भी दही खाने के लिए मना किया गया है। लेकिन अगर आप दही खाना ही चाहते हैं तो मीठी दही खाएं और इसके लिए आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह ठंडी होती है। आप इसकी ठंडी लस्सी बनाकर आनंद ले सकते हैं। बारिश के मौसम में भी दही का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में लोगों के शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और पाचन शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में दही को देर से पचने वाला आहार माना जाता है, इसलिए इसे बारिश में खाने से अपच की समस्या हो सकती है। लोगों को बरसात में हल्का खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, और जो लोग अपच की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें दही से दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी मौसम में दही का सेवन कर सकते हैं। अक्सर लोग इसको ठंडा समझकर ठंडी के मौसम में नहीं खाते, लेकिन विशेषकर ठंडी में आप इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि जब आप जान चुके हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, अगर सर्दी जुकाम हो तो ही इसे अवॉइड करें। नंबर 5, दही को गर्म करना। दोस्तों, हमारी डिशेज में बहुत ही ज्यादा वैरायटी है और बहुत सारी डिशेज को बनाने के लिए तो हम दही का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका स्वाद और टेक्सचर बदल जाए। लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद कहता है कि दही को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आपको इसे हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दही की तासीर गर्म होती है, और जैसे किसी गर्म चीज को दोबारा गर्म करेंगे तो और ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक जो पहले से ही गर्म तासीर की है, उसे गर्म करने पर इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, जिससे बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाएगी, जिसका रिजल्ट होगा गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, स्किन प्रॉब्लम्स, रैशेज, पिंपल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम कढ़ी तो हमेशा खाते हैं जिसमें दही पड़ी होती है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, कढ़ी भारत में बहुत पहले से बनी आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जब आप कढ़ी बनाते हैं तो आप दही में पानी डालते हैं, उससे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, फिर बेसन मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे उसका संस्कार चेंज हो जाता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसे भी आप फ्रिक्वेंटली ना खाएं। इसे आप ब्रेकफास्ट या लंच में खा सकते हैं, लेकिन डिनर में इसके सेवन करने से बचें। तो इस तरह आपको सावधानी रखनी है और आपको दही को गर्म करके नहीं खाना है। दोस्तों, ये तो रहा दही खाने का सही तरीका। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से फूड्स हैं जिन्हें हमें भूल कर भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट साइड वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही वैल्यूएबल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।